भारत राष्ट्र समिति की जानिब से पार्टी कारकुनान के 2 रोजा इजलास का आज दूसरे दिन इख्तिताम हो गया। गुज़िश्ता रोज पार्टी के कौमी सदर व तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नांदेड़ पहुंचकर पार्टी कारकुनों से खिताब किया था और उन्हें आने वाले असम्बली व पार्लिमानी व बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के लिए दिलो जान से जुट जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए हुए जिम्मेदारान से शख्सी तौर पर भी मुलाकातें की और उनसे गुफ्तगू के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र के कोने कोने में ले जाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है इस बारे में मालूमात दी। आज दूसरे दिन भी पार्टी के जिम्मेदारान ने इजलास में शरीक कारकुनान से खिताब किया। आइंदा 1 माह के दौरान किस तरह से गांव देहातों में पार्टी का नाम और निशान पहुंचाना है इसकी बाज़ाब्ता तरबियत हासिल की। सभी मकामी जिम्मेदारान को पार्टी के तारुफ पर मुश्तमिल पॉम्फलेट, पोस्टर, दस्तियां और झंडों के अलावा पार्टी के सोशल मीडिया टीम की जानिब से तैयार किए गए ऑडियो वीडियो के पेन ड्राइव तकसीम किए गए। इसी तरह रियासत के सभी 288 असम्बली हलकों में पार्टी की तशरीह के लिए 4 व्हीलर गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया। सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र भाइयों को और बहनों को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए जिस लक्ष्य को लेके हम निकले हैं, जिस लक्ष्य को लेके, महान लक्ष्य को लेके हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, आज महाराष्ट्र राज्य को और आप सभी को राष्ट्रीय नेतृत्व करने का एक पहला अवसर आपको मिला है। ये हमारी सफर शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से है। ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारत को बदलने वाली एक महान लक्ष्य है। बिन बदले भारत विकास नहीं कर सकता। ये बात 75 साल का आजादी के बाद का जो समय है, इन 75 सालों में जो अनुभव हमें मिला है वो हमें सिखाता है। एक तरफ बीआरएस पार्टी सरगर्म अंदाज में महाराष्ट्र की सियासत में कदम रख रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जानिब से तनकीदों का सामना भी करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम के दौरान साबिक वजीर आला महाराष्ट्र और कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा लीडर अशोक चौहान ने अपनी तकरीर के दौरान बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताया। बीआरएस की वजह से कांग्रेस, एनसीपी और दीगर सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा जाहिर किया। अशोक चौहान ने बीआरएस के सदर केसीआर से मुतालबा किया कि वो बीजेपी के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। मी एवढंच म्हणालोय की बीआरएसने प्रथम भाजपा संदर्भात त्यांची राजकीय भूमिका काय हे स्पष्ट केलं पाहिजे। भाजपच्या विरोधात काही भूमिका आहे असं म्हणतात, पण प्रत्यक्षात नांदेड जिल्ह्यात तरी असं कुठलंही वक्तव्य किंवा त्यांचं कुठली भूमिका ही दिसत नाहीये। त्याच्यामुळे ते भाजपची बी टीम म्हणून काम करतायत का आणि शंका मात्र निश्चित निर्माण होत आहे। बीआरएस पार्टी खुद को बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ बताकर महाराष्ट्र में एक मुतबादिल हुकूमत देने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीआरएस की वजह से महाराष्ट्र में सेकुलर वोटों की तकसीम होगी जिसका रास्त फायदा बीजेपी को होगा। अशोक चौहान के साथ स्टेज पर मौजूद शिवसेना के तर्जुमान और सामना अखबार के मुदीर संजय राउत ने भी बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस की वजह से रास्त या बिलरास्त तौर पर कांग्रेस और एनसीपी और महाविकास आघाडी को नुकसान होगा। आपल्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष आहे, पण तो शेजारच्या राज्यामध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करून काँग्रेसला डिस्टर्ब करतो आहे। म्हणजे एका बाजूला 2024 ची मोठ सगळी एकत्र बांधत असताना आता शेजारीच आपले बीआरएस जे भारतीय राष्ट्र समिती आपल्या तेलंगणातून पक्ष नांदेड जिल्ह्यामध्ये नव्हे महाराष्ट्र म्हणजे मगाशी माझा म्हणण्याचा हेतू तोच आहे की तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला पूरक भूमिका घेताय। म्हणजे तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्याची भूमिका ही पूरक आहे असं म्हणायचं बीजेपीला? प्रत्यक्ष मला दिसत आहे ते केसीआर राव यांची लढाई ही भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध सुरू झाली, पण ती लढाई आता पोचली आहे काँग्रेसच्या विरोधामध्ये। कारण तेलंगणामध्ये त्यांना काँग्रेसचं आव्हान वाटतंय, भाजपचं आव्हान वाटत नाही। त्यांच्या प्रादेशिक पक्षाला तेलंगणामध्ये आज काँग्रेसचं आव्हान उभं आहे। कर्नाटकचा इम्पॅक्ट तेलंगणामध्ये जाऊ शकतो। तेलंगणामध्ये काँग्रेस पहिल्यापासूनच मजबूत स्थितीमध्ये मला दिसते आणि जे प्रादेशिक पक्ष असतात त्यांना जो आपला शत्रू वाटतो मग ते राष्ट्रीय राजकारण बघत नाहीत। आधी माझं राज्य माझ्या हातात टिकलं पाहिजे, त्यासाठी मला जो पहिला क्रमांकाचा शत्रू आहे त्याच्याशी मला लढायला हवं। म्हणून हे आप असेल, तेलंगणासारखे पक्ष असतील, ममता बॅनर्जी असतील, या सगळ्यांनी आपला शत्रू हा काँग्रेसला ठरवला आहे। तुम्ही पुढाकार घेऊन अशा प्रकारची पुन्हा असं
होणार नाही किंवा शेजारच्या राज्यात जो स्ट्रॉंग पक्ष आहे त्याला प्रादेशिक पक्ष धक्का पोहोचवणार आहे. यासाठी तुम्ही राष्ट्रीय पातळीवर एक भूमिका नाही, यासाठी एक भूमिका ठरवायला पाहिजे हे मला मान्य आहे. आणि त्यासाठी काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्ष आमचं असं ठरतंय साधारण की जे प्रादेशिक पक्ष आहेत त्याने आपापल्या राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा दारुण पराभव करावा, आधी पराभव करावा आणि त्यानंतर नेता निवडावा आणि एकत्र यावं, हे सुद्धा